आजकल यूट्यूब स्क्रॉल करते हुए आपको ऐसे सैकड़ों वीडियो मिल जाएंगे जहां कोई टॉपर अपनी गोल्ड मेडल वाली डिग्री दिखा रहा है तो कोई अपनी भारी भरकम मार्कशीट दिखा रहा है और सब एक ही बात कह रहे हैं, इतना पढ़ने के बाद भी कुछ नहीं मिला, एजुकेशन बेकार है। लेकिन क्या वाकई एजुकेशन बेकार है या फिर वो रास्ता ही गलत है जिस पर हमें बरसों से चलाया जा रहा है? एक कड़वा सच बताऊं, हमारे देश के बड़े नेताओं और बड़े ब्यूरोक्रेट्स को अच्छी तरह पता है कि सिस्टम में क्या कमी है। शायद इसीलिए उनके बच्चे देश की किसी यूनिवर्सिटीज में नहीं बल्कि विदेशों की टॉप यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं। पीछे रह जाते हैं हम और हमारा ये पुराना घिसा पिटा एजुकेशन सिस्टम। आज जो हम पढ़ रहे हैं हमें खुद नहीं पता कि वो कल आएगा भी या नहीं, और फेल होने पर बच्चों को डांटा जाता है जबकि उन्हें कभी सोचना, समझना, सवाल करना सिखाया ही नहीं गया। और साफ साफ समझ लो, मैं एजुकेशन के खिलाफ नहीं हूँ, मैं उस एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ हूँ जिसने शिक्षा को एक व्यापार बना दिया है। पढ़ाई बुरी नहीं होती, लेकिन वो सिस्टम बुरा है जहाँ आपको इनोवेशन या क्रिटिकल थिंकिंग नहीं सिखाई जाती। यहाँ आपको लीडर बनने के लिए नहीं बल्कि एक आज्ञाकारी नौकर बनने के लिए तैयार किया जाता है। और आज की इस वीडियो में हम इसी सिस्टम की परतों को खोलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं तुम्हें वो सच दिखाऊंगा जो तुम्हारे टीचर्स ने नहीं बताया, जो तुम्हारे पेरेंट्स को भी खुद नहीं पता, जो न्यूज चैनल्स कभी नहीं दिखाते और जो गवर्नमेंट डेफिनेटली नहीं चाहती कि तुम जानो। ये वीडियो अनकंफर्टेबल करेगी, कुछ बातें सुनकर तुम्हें गुस्सा आएगा, कुछ बातें सुनकर डर लगेगा, लेकिन मेरा मानना है सच जानना जरूरी है, चाहे वो कितना भी कड़वा हो। तो अगर तुम रेडी हो रियलिटी फेस करने के लिए तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ये वो इन्फॉर्मेशन है जो तुम्हारी लाइफ बदल सकती है। अगले 18-20 मिनट में तुम जानोगे, पहला, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम एक्चुअली काम कैसे करता है। दूसरा, 99.9% लोग क्यों फेल हो रहे हैं जबकि वो इतनी मेहनत करते हैं। तीसरा, एआई तुम्हारी जॉब को कब और कैसे खाएगा। चौथा, नेताओं, ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बिजनेसमैन, आईएएस ऑफिसर, इनके बच्चे विदेशों में क्यों पढ़ते हैं जबकि वो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बनाते हैं। और पांचवा, तुम एक डिजाइंड जाल में क्यों फंसे हो। और अगर यह तुम सोच रहे हो कि ये बस नेगेटिविटी फैला रहा है तो रुको, ये वीडियो का पार्ट 2 भी आएगा, समझे, जहां मैं सॉल्यूशन दूंगा, एक कंप्लीट रोड मैप जो एक्चुअली काम कैसे करता है वो बताएगा। लेकिन सॉल्यूशन समझने से पहले प्रॉब्लम की गहराई समझना जरूरी है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जहां से ये सब शुरू होता है, हमारा एजुकेशन सिस्टम। साल था 1835, इंडिया पर ब्रिटिश राज था। एक आदमी आया, थॉमस बेबिंगटन मैकाले। उसने ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक स्पीच दी। उस स्पीच का एक लाइन आज भी याद रखने लायक है। उसने कहा, हमें एक ऐसी क्लास बनानी है जो खून और रंग से तो इंडियन हो लेकिन सोच से इंग्लिश। मैकाले का गोल क्या था? क्लर्क बनाना। ऐसे लोग जो ऑर्डर्स फॉलो करे, जो फाइल पुश करे, जो सवाल ना करे, जो सिस्टम को चलाए लेकिन कभी चैलेंज ना करे। और इसके लिए एक पूरा एजुकेशन सिस्टम डिजाइन किया गया, वो सिस्टम जो 1835 में बना था। अफसोस की बात यह है कि आज 2025 में भी वही सिस्टम चल रहा है, बस थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन। कभी सोचा है स्कूल में बेल क्यों बजती है? फैक्ट्री में शिफ्ट बदलने के लिए बेल बजती है। स्कूल में यूनिफॉर्म क्यों है? फैक्ट्री वर्कर की तरह सब सेम दिखे। एक लाइन में बैठो, चुप रहो, जो बताया जाए वो करो। ये एजुकेशन नहीं है भाई, ये ट्रेनिंग है। किसकी ट्रेनिंग? एक आज्ञाकारी एम्प्लॉय बनने की। और पढ़ाया क्या जाता है? रटो, याद करो, एग्जाम में उगल दो और फिर भूल जाओ। कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं, कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं, कोई क्रिएटिविटी नहीं। क्लास 10th का बच्चा ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर लेता है लेकिन टैक्स के बारे में उसे कुछ नहीं पता। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद है लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट को वेल्थ बनाने में कैसे यूज करे ये नहीं पता। स्कूल में 14 से 16 साल बिताते हो, कितने सब्जेक्ट पढ़े? हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, सोशल स्टडीज। लेकिन कभी पढ़ाया गया पैसा कैसे कमाते हैं, बिजनेस कैसे बनाते हैं, इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, मेंटल हेल्थ कैसे मैनेज करें, कम्युनिकेशन स्किल्स, नेगोशिएशन, लीडरशिप? कुछ नहीं, क्योंकि सिस्टम को जॉब सीकर्स चाहिए, जॉब क्रिएटर्स नहीं। सोचो, तुम 18-20 साल लगाते हो पढ़ाई में, 3 साल नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, 12 साल स्कूल, 3 से 4 साल कॉलेज, कुछ लोग 2 साल और मास्टर्स में लगा देते हैं। तो टोटल 18 से 22 साल तुम लगाते हो, और इतनी इन्वेस्टमेंट के बाद रिजल्ट क्या? एक रिज्यूमे जो हजारों रिज्यूमेस के बीच पड़ा रहता है, एक डिग्री जिसकी वैल्यू हर साल गिर रही है। जरा ये पैटर्न देखो, 1990 में ग्रेजुएशन की वैल्यू थी, अच्छी जॉब मिल जाती थी।
2000 में पोस्ट ग्रेजुएशन जरूरी हो गई। 2010 में MBA मांगने लगे। 2020 में MBA प्लस एक्सपीरियंस प्लस स्किल्स सब चाहिए। और 2025 में अब तो AI एक्सपीरियंस भी मांग रहे हैं। डिग्री की वैल्यू इतनी गिर गई है कि आज एक ग्रेजुएट वो जॉब कर रहा है जो 30 साल पहले 10th पास करता था। तो बेसिकली तुमने 18 से 20 साल इन्वेस्ट किए, पेरेंट्स के लाखों रुपए खर्च किए, सब कुछ सेक्रीफाइस किया और रिजल्ट, तुम ट्रेंड हो गए किसी और के लिए काम करने के लिए, दूसरे के सपने पूरे करने के लिए, शायद किसी कंपनी के लिए, किसी बॉस के लिए, किसी सिस्टम के लिए, अपने लिए कुछ नहीं। अब एजुकेशन कंप्लीट हुई, डिग्री हाथ में है, सपने आंखों में है। अब शुरू होता है असली रेस। और भाई ये रेस इतनी ब्रूटल है कि नंबर्स सुनकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। यूपीएससी सिविल सर्विसेज, जिसे सबसे बड़ा ड्रीम माना जाता है, 2024 में अप्लाई किए 13 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स। फाइनल सिलेक्शन सिर्फ 1000 के आसपास, सक्सेस रेट 0.077%। मतलब 1000 में से भी एक भी नहीं, 10,000 में से सिर्फ 7-8 लोग सिलेक्ट होते हैं। SSC CGL, गवर्नमेंट जॉब का सपना, एप्लीकेंट्स 35 से 40 लाख, सिलेक्शन 7 से 8,000 का, सक्सेस रेट क्या है 0.2%। रेलवे जॉब्स में तो और भी बुरा हाल है, 1.25 करोड़ एप्लीकेशंस आई एक वैकेंसी के लिए, सिलेक्शन सिर्फ 35,000 का। और जो 99.9% फेल होते हैं उनके लिए 3-4 साल, उनकी यूथ, उनकी जवानी, उनके पेरेंट्स की उम्मीदें सब खत्म। इंजीनियरिंग कर लो, अच्छी जॉब मिलेगी, सुना है ना। चलो देखते हैं रियलिटी। इंडिया में हर साल 15 लाख से ज्यादा इंजीनियर्स ग्रेजुएट होते हैं। एम्प्लॉयबल कितने हैं? रिपोर्ट कहती है सिर्फ 20 से 25% ही एक्चुअली एम्प्लॉयबल है। बाकी 75% या तो स्ट्रगल कर रहे हैं, या कोई रैंडम जॉब कर रहे हैं, या फिर फर्दर स्टडीज में पैसे लगा रहे हैं। IIT, इंडिया का सबसे बड़ा ड्रीम। 2024 में जेई मेंस में 60 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स रजिस्टर होते हैं। IIT सीट्स सिर्फ 17,000 के आसपास। टॉप IITs में सीट्स सिर्फ 2 से 3,000। सक्सेस रेट अगर टॉप IITs की देखें तो 0.05% है। और इसके लिए 2 से 3 साल की कोचिंग, लाखों की फीस, चाइल्डहुड सेक्रीफाइस, अपना बचपन सेक्रीफाइस, मेंटल हेल्थ इश्यूज। कोटा में हर साल स्टूडेंट्स सुसाइड करते हैं। 2023 में कोटा में 26 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने जान दी एक एग्जाम के लिए। मेडिकल में सिचुएशन और भी बुरी है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस 1 से 2 करोड़ है MBBS के लिए। मतलब अगर तुम अपर मिडिल क्लास नहीं हो तो डॉक्टर बनने का सपना भूल जाओ। अब जरा बड़ी पिक्चर देखो। इंडिया की पॉपुलेशन 145 करोड़ है। जनवरी 2026 की बात कर रहा हूँ। हर साल जॉब मार्केट में लगभग 1.5 से 2 करोड़ युवा आते हैं। जॉब क्रिएट कितनी होती है? 70 से 80 लाख। मतलब हर साल 70-80 लाख लोग बिना जॉब के रह जाते हैं। और ये नंबर्स हर साल ऐड होते जा रहे हैं। बैकलॉग बढ़ता जा रहा है, कंपटीशन और भी ब्रूटल होता जा रहा है। गवर्नमेंट कहती है अनएम्प्लॉयमेंट 7 to 8% है, लेकिन रियलिटी CMIE यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अकॉर्डिंग अर्बन यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 20% से ऊपर जा चुका है। ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट 15 से 18% में है। और ये वो लोग हैं जो एक्टिवली जॉब ढूंढ रहे हैं। जो हार मान चुके हैं वो काउंट में ही नहीं है। रियल अनएम्प्लॉयमेंट रेट शायद 20 से 30% या 25 से 30% होगी। और अब तक तो कंपटीशन ह्यूमंस में था, लेकिन अब एक नया प्लेयर आ गया है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये प्लेयर तुमसे सस्ता है, तुमसे फास्ट है और तुमसे ज्यादा एक्यूरेट है। नवंबर 2022 में चैट GPT लॉन्च हुआ। सिर्फ 2 साल में देखो क्या हुआ। कंटेंट राइटर्स की डिमांड गिरी, बेसिक कोडिंग जॉब्स खत्म होने लगी, कस्टमर सर्विसेज को में जो है AI चैटबॉट आ गए, डाटा एंट्री, एनालिसिस सब ऑटोमेट होने लगा। जो काम पहले 10 लोग करते थे अब एक व्यक्ति AI के साथ कर लेता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट कहती है अगले 5 साल में ग्लोबली 85 मिलियन जॉब्स AI और ऑटोमेशन से रिप्लेस होंगी। गोल्डमैन सैक्स कहता है 300 मिलियन जॉब्स वर्ल्ड वाइड रिस्क में है। मैकेंसी की रिपोर्ट कहती है 2030 तक 800 मिलियन वर्कर्स को नए स्किल्स सीखने होंगे। और ये तो ग्लोबल नंबर्स है। इंडिया में सिचुएशन और भी सीरियस है। इंडिया में सिचुएशन इसीलिए सीरियस है क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी हेविली डिपेंडेंट है उन जॉब्स पर जो AI सबसे पहले खाएगा। IT सेक्टर।
इंडिया में 50 लाख से ज़्यादा आईटी एम्प्लॉयज़ हैं। मैकेंसी के अकॉर्डिंग 60 से 70% आईटी जॉब्स ऑटोमेट हो सकती है। बीपीओ और कॉल सेंटर्स, इंडिया बीपीओ का हब है। 1 करोड़ से ज़्यादा लोग इस इंडस्ट्री में काम करते हैं। एआई वॉइस बॉट्स अब ह्यूमन जैसी बात कर सकते हैं। बैंकिंग, 46% बैंकिंग जॉब्स ऑटोमेशन के रिस्क पर है। एटीएम आया, कैशियर की जॉब्स कम हो गई। वैसे इंटरनेट बैंकिंग आया और जॉब्स गई। अब एआई आ रहा है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हमारा एजुकेशन सिस्टम अभी भी 1990 1990s का सिलेबस पढ़ा रहा है। किड्स को यानी बच्चों को कोडिंग एज कंपलसरी सब्जेक्ट 2025 में भी नहीं है, जबकि चाइना में प्राइमरी स्कूल से कोडिंग और एआई बेसिक्स पढ़ाई जाती है। हम कंपटीशन में पहले से ही पीछे हैं। अब एक इंटरेस्टिंग सवाल, अगर इंडिया में एजुकेशन सिस्टम इतना ग्रेट है, अगर आईआईटी, आईआईएम, एम्स वर्ल्ड क्लास है, तो ये नेताओं के बच्चे विदेश क्यों पढ़ने जाते हैं? देखो पैटर्न, टॉप पॉलिटिशियंस के बच्चे यूएस, यूके में पढ़ते हैं। ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे अब्रॉड सेटल है। इंडस्ट्रियलिस्ट के बच्चे फॉरेन यूनिवर्सिटीज में है। ये वो लोग हैं जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बनाते हैं, जो पॉलिसीज डिसाइड करते हैं, लेकिन अपने बच्चों को उसी सिस्टम में नहीं डालते। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है ये सिस्टम काम नहीं करता। इंडिया में हर साल 7.5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स विदेश जाते हैं पढ़ने, और उनमें से 70% से ज्यादा वापस नहीं आते। ये वे वो लोग हैं जो इंडिया को बिल्ड कर सकते थे, लेकिन वो यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में टैक्सेस भर रहे हैं, इनोवेशन वहां कर रहे हैं, वेल्थ वहां क्रिएट कर रहे हैं, और इंडिया चीप लेबर सप्लाई कर रहा है। एक्चुअली इंडिया में 2 इंडियाज है। इंडिया 1 टॉप 5%, ये वो लोग हैं जो सिस्टम बनाते हैं, जो लूप होल्स जानते हैं, जो ग्लोबली compete करते हैं। और इंडिया 2 बचे हुए 95% लोग, जो सिस्टम को फॉलो करते हैं, रेट रेस में फंसे हैं, जो जेन्युइनली बिलीव करते हैं कि मेहनत से सब मिलता है। ये जो गवर्नमेंट जॉब का क्रेज है ना, ये डेलिबरेटली बनाया गया है। सोचो, 13 लाख लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब 13 लाख लोग बिजनेस नहीं बना रहे। 35 लाख लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, मतलब 35 लाख पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स वेस्ट हो रहे हैं। जितने ज्यादा लोग रेट रेस में फंसे, उतना कम कंपटीशन एलीट क्लास के बच्चों के लिए है। रियल अपॉर्चुनिटीज उन्हीं लोगों के लिए है। सिस्टम तुम्हें इतना बिजी रखता है कि रोज की सर्वाइवल में इतना बिजी रखता है कि तुम्हारे पास सोचने का टाइम ही नहीं है। अब बात करते हैं एक ऐसी बुक की जिसने मेरी सोच बदल दी, द मिलियनेयर फास्ट लेन बाय एमजे डेमार्को। इस बुक में डेमार्को एक कॉन्सेप्ट बताते हैं, द स्लो लेन, और ये एग्जैक्टली वही रास्ता है जो तुम्हें बचपन से बताया गया है। स्लो लेन का फॉर्मूला, वेल्थ इक्वल्स जॉब प्लस टाइम प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब अच्छी जॉब करो, 30 से 40 साल टाइम दो, सेविंग पर कंपाउंड इंटरेस्ट कमाओ, 60 साल में रिटायर हो जाओ। साउंड्स फेमिलियर? ये एग्जैक्टली वही फॉर्मूला है जो हर मिडिल क्लास फैमिली टीच करती है अपने बच्चों को। लेकिन इस फॉर्मूला में एक फैटल फ्लो है, और वो है टाइम। दिन में सिर्फ 24 घंटे हैं, तो मैक्सिमम कितने घंटे काम कर सकते हो? 12 घंटे, 14 घंटे, ज्यादा से ज्यादा 16 घंटे। मान लो तुम्हारे 1 घंटे में 1,000 रुपए कीमत है, 16 घंटे में कितना कमा लोगे? एक दिन में 16,000। महीने के 25 दिन अगर काम किए तो 4 लाख हर महीने। ये तुम्हारी मैक्सिमम अर्निंग कैपेसिटी है इस मॉडल में, और ये जब तुम सुपर सक्सेसफुल हो तब कमा सकते हो। लेकिन असलियत क्या है? एवरेज सैलरी 30 से 50,000 महीने। और सबसे बड़ी समस्या, तुम टाइम बेच रहे हो। जैसे ही काम करना बंद किया, इनकम बंद हो जाएगी। बीमार हो गए, इनकम बंद। वेकेशन पर गए, इनकम बंद। तुम्हारी इनकम डायरेक्टली तुम्हारे टाइम से जुड़ी हुई है। ये फ्रीडम नहीं है, ये एक सोफिस्टिकेटेड स्लेवरी है। और रियलिटी में तो 1 से 2 करोड़ भी नहीं बचता पूरी जिंदगी। क्यों? लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन की वजह से। देखो पैटर्न देखो, पहली जॉब लगी 25,000 की, ठीक है। सोचा थोड़ा एंजॉय करो, डिजर्व करता हूँ, बाइक ले ली ईएमआई पर, सैलरी बढ़ी 40,000 हो गई। सोचा अब कार लेनी चाहिए, स्टेटस भी तो चाहिए। कार ईएमआई शुरू हो गई, सैलरी बढ़ी 60,000 रुपए। सोचा अब फ्लैट बुक करना चाहिए, होम लोन शुरू हो गई। इनकम बढ़ती गई, लेकिन सेविंग्स हमेशा जीरो। और एक पॉइंट आता है जब तुम रियलाइज करते हो कि तुम फंस गए हो। जॉब छोड़ नहीं सकते, ईएमआई है, रिस्क नहीं ले सकते, फैमिली डिपेंडेंट है, कुछ नया ट्राई नहीं कर सकते, टाइम नहीं है। ये सुनहरा पिंजरा है, गोल्डन केज।
बाहर से अच्छा दिखता है, कार है, फ्लैट है, एसी है, लेकिन अंदर से तुम फंसे हुए, ट्रैप्ड हो। एक सिंपल कैलकुलेशन करते हैं। एवरेज इंडियन सैलरी है 40,000 हर महीने। ईएमआई है जैसे कार, होम, फोन, मान के चलते 25,000। मंथली एक्सपेंसेस है 12,000। सेविंग कितनी हुई? 3,000। यानी ईयरली सेविंग्स कितनी हुई? 36,000। और 20 साल तक अगर तुम सेविंग करते रहे तो कितना हुआ? 7.2 लाख। और अगर 10% इंटरेस्ट रेट भी लगा लो तो 20 से 25 लाख हो जाएंगे 20 साल में। 20 साल की मेहनत और केवल 25 लाख। और 25 लाख में आज क्या मिलता है? एक बेसिक प्लॉट भी नहीं किसी डिसेंट सिटी में। एमजे डिमार को कहते हैं द स्लो लेन इज अ लूजिंग गेम, इवन इफ यू विन यू लूज। क्योंकि इवन अगर तुम सक्सेसफुली स्लो लेन फॉलो करो, 40 साल जॉब करो, 60 पर रिटायर हो, 1 से 2 करोड़ बचाओ, तब तुम्हारी उम्र क्या होगी? 60। हेल्थ इश्यूज होंगे, एनर्जी नहीं होगी, ड्रीम्स पूरे करने का टाइम निकल चुका होगा। तुमने वेल्थ तो बनाई लेकिन लाइफ वो मिस कर दी। अब एक और एंगल देखो, इंडिया ग्लोबली कहाँ खड़ा है इनोवेशन में। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में इंडिया का नंबर है 40वें नंबर पे आता है। हमारे आगे कौन है? सिंगापुर, इजराइल, साउथ कोरिया, चाइना, वो कंट्रीज जो पॉपुलेशन में हमसे काफी छोटे वो भी है। पेटेंट्स कितने फाइल होते हैं हर साल? चाइना का देखो 15 लाख से ज्यादा, यूएसए 6 लाख से ज्यादा, जापान 3 लाख से ज्यादा, इंडिया सिर्फ 80 से 90 हजार हर साल। चाइना हमसे 17 गुना ज्यादा पेटेंट्स फाइल करता है। और पेटेंट्स का मतलब है इनोवेशन, इनोवेशन का मतलब है न्यू प्रोडक्ट, न्यू सर्विसेज, न्यू इंडस्ट्रीज। हम वहां compete ही नहीं कर रहे हैं। एक 5 साल का बच्चा दिन में 100 से ज्यादा सवाल पूछता है, ये क्या है, वो क्यों, ऐसा कैसे। वही बच्चा जब 15 साल का होता है तो 5-10 सवाल ही मुश्किल से पूछता है। और 20 साल का होता है तो सवाल पूछने में उन्हें शर्म आती है। और जब 25 साल का होता है तो बस ऑर्डर्स फॉलो करने के लिए उन्हें कहा जाता है। सिस्टम ने क्यूरियोसिटी मार दी और रिजल्ट, इंडिया दुनिया का सबसे ज्यादा स्किल्ड वर्कर्स देता है, लेकिन किसी और की कंपनी में। सुंदर पिचाई इंडियन है, बट गूगल्स का सीईओ है अमेरिकन कंपनी में। सत्या नडेला वो भी इंडियन है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट में सीईओ है, वो भी एक अमेरिकन कंपनी। टॉप टेक टैलेंट इंडिया से जाता है और किसी और की वेल्थ बनाता है। हम क्रिएटर्स नहीं बना रहे हैं, हम फॉलोअर्स बना रहे हैं। अब पूरी पिक्चर देखो, एजुकेशन सिस्टम एम्प्लॉयज बनाता है, रेट रेस उन्हें compete कराती है, एआई उनकी जॉब्स खा रही है, पॉपुलेशन कंपटीशन और बढ़ रही है, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन उन्हें ट्रैप करती है, इनोवेशन डेथ अल्टरनेटिव नहीं बनने देती। ये एक कंप्लीट सिस्टम है जो डिजाइन है तुम्हें एवरेज रखने के लिए। तो समराइज करें, पहला, एजुकेशन सिस्टम तुम्हें एम्प्लॉय बनने के लिए ट्रेन कराता है। दूसरा, रेट रेस 99.9% फेलियर रेट वाली कंपटीशन में धकेलता है। तीसरा, एआई रिवॉल्यूशन जो जॉब्स बची है वो भी खा रही है। चौथा, एलिट्स गेम, सिस्टम उनके बेनिफिट के लिए डिजाइंड है। पांचवा, स्लो लेन ट्रैप, 40 साल दो फिर भी एवरेज रहो। छठा, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, कमाओ और खर्च करो, कभी आगे मत बढ़ो। सातवां, इनोवेशन डेथ, नया सोचने की कैपेसिटी ही मार दी। अब अनकंफर्टेबल ट्रूथ सुनो, अगर तुम सेम रास्ते पर चलते रहे तुम्हारा रिजल्ट भी सेम होगा। वही लाइफ जो तुमने अपने पेरेंट्स की देखी, वही स्ट्रगल्स, वही रिग्रेट्स, या शायद उससे भी बुरा, क्योंकि कंपटीशन और भी बढ़ गया है। लेकिन एक और रास्ता है, एक ऐसा रास्ता जहां टाइम बेचनी नहीं पड़ेगी, कंपटीशन से बाहर निकल सकते हो, वेल्थ एक्चुअली बिल्ड हो सकती है, फ्रीडम मिल सकती है। ये रास्ता है द फास्ट लेन। और इसके बारे में हम बात करेंगे पार्ट 2 में। पार्ट 2 में तुम जानोगे सेंट्स फ्रेमवर्क जिससे सक्सेसफुली बिजनेस बनते हैं, फास्ट लेन फॉर्मूला वो जो एक्चुअली काम करता है, इंडिया स्पेसिफिक रोड मैप, स्टेप बाय स्टेप, प्रैक्टिकल, एक्शनेबल, रियल एग्जांपल्स भी दूंगा जिन्होंने ये किया है। वो वीडियो इस सिस्टम से बाहर निकलने का कंप्लीट ब्लूप्रिंट है। और अगर इस वीडियो ने तुम्हें सोचने पर मजबूर किया, अगर तुम्हें लगता है कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है, तो पार्ट 2 जरूर देखना। सब्सक्राइब करो अगर नहीं किया है, बेल आइकन दबाओ ताकि पार्ट 2 आते ही नोटिफिकेशन मिले। और इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाओ जो अभी भी रेट रेस में और सोच रहे हैं कि मैं इसी में सक्सेस हो जाऊंगा। क्योंकि जागना पहला स्टेप है, बाहर निकलना अगला। मिलते हैं पार्ट 2 में।